ये मीटिंग मैंने पहले भी की है, तो आपको ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि मैं उसको स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले जो रूल्स है, मैं इसमें दो पार्ट में ये मीटिंग करूंगा, और वो दोनों पार्ट के अंदर मैंने वही सेम बातें हैं जो मैंने प्रीवियस में बताए हुए हैं। लेकिन आपने एक बिल्कुल ही ब्लैंक माइंडसेट से आज की मीटिंग को अटेंड करना है, ये सोच के अटेंड करना है कि ये मीटिंग तो आपने कभी अटेंड ही नहीं करी, या फिर पहले आपने कभी इस काम को समझा ही नहीं है। आपने बिल्कुल उस माइंडसेट से इस मीटिंग का पार्ट बनना है। ओके। सो रूल्स क्या है, देखो सबसे पहली चीज तो क्या है कि हमारी लाइफ के अंदर एक पेशेंस, जिसको हम सबर बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा होना इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंस होना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, ये आप हर चीज में देख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब आप एग्जाम दे के आते हो, राइट, तो आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए। उस एग्जाम का रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट। सेम उस तरीके से ही जब आप जो है कोई काम कर देते हो या कोई वर्क कर देते हो, तो उसको आने में टाइम लगता है। जैसे मान लो आप बॉडी बना रहे हो, राइट। अब आप डेली बेसिस पे जिम पे जाते हो और आपका दिमाग में ये चल रहा है कि मेरी बॉडी जल्दी बन जाए, लेकिन अगर आप सबर के साथ मेहनत नहीं करोगे, तो क्या होगा कि आपकी बनती बॉडी भी रुक जाएगी बनना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेशेंस है वो हर चीज में इंप्लीमेंट होता है। आपने ये नहीं सोचना है कि एक पर्टिकुलर टाइम आएगा या इस टाइम आएगा मेरी बॉडी तैयार हो जाएगी, नहीं। आपको अपना कर्म करना है, जो अपना काम है वो अपना बेस्ट करना है। क्योंकि जो अच्छी चीज होती है उसको आने में टाइम लगता है, राइट। तो कहा जाता है कि जो वर्क होता है, जो बिजनेस होता है, उसको अगर आप एथिकली कर रहे हो, उसको डेली बेसिस पे कर रहे हो, उसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो 3 साल आपने प्रॉपर कमिटेड होकर के देना है। अच्छा, इसको ये मत समझ लेना कि आपको 3 साल पेशेंसली बस टाइम बर्बाद करना है, ऐसा नहीं है। अब इसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ा बेसिक चीज से समझते हैं। अब क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस में भी एक बहुत प्यारी स्टोरी सुनाई थी, वो स्टोरी बहुत रिलेटेबल है इस वाले जो है रूल को समझने के लिए। और वो स्टोरी है राम और श्याम की, राइट। अच्छा, पहले वो जॉन और बिल था, लेकिन अब मैं उसका नेम चेंज करके राम और श्याम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको नया नाम के साथ समझ में जल्दी आए। अब राम और श्याम के केस में क्या था, जो राम था वो डेली बेसिस पे अपना काम किया करता था। वो काम क्या करता था, डेली बेसिस पे अपने ऑफिस में जाता था, और ऑफिस में जाकर के अपना डेली का काम करता था। अब चाहे वो लोगों से बात करना हो, चाहे वो पीपीटी शो करना हो, या वो लोग क्लाइंट से मिलना हो, वो अपना सेम काम करता था, वो डेली कर रहा होता था ये काम। ठीक है। और उस ऑफिस में उसको काम करते करते 5 साल हो चुके थे। और उन 5 सालों में उसका जो बेसिक डेली दिनचर्या होता था, वो होता है सुबह उठ करके जा करके अपने डेस्क पे बैठना, और बैठ करके अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्हें फोन लगाना, और फोन लगाने के बाद में उन्हें कॉल करके उनसे बातचीत करना, और उनके जो भी क्वायरीज हैं या फिर जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करके, ये उसका पूरे दिन का काम रहता था। और उसकी तनख्वाह थी 20,000 रुपये, जो वो पिछले 5 साल से लेता रहा था, लेकिन बढ़ते बढ़ते उसकी अभी 25,000 हो चुकी थी। ठीक है। मतलब हर साल उसने 1,000 रुपये बढ़ाया। उसी टाइम के बीच में श्याम नाम का एक और व्यक्ति उसी ऑफिस में, उसका नया नया क्या होता है, ज्वाइनिंग हुई होती है। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, उसकी जो ज्वाइनिंग होती है उस टाइम पे उसकी जो इनकम होती है, फिर सैलरी जो होती है, वो मान के चलो 15,000 रुपये। ठीक है। उस टाइम पे वो 15,000 रुपये सैलरी ले रहा होता है। और अगले 2 साल के बाद ही उसकी सैलरी बढ़ करके 25,000 हो जाती है। तो जो राम होता है उसको बड़ा शौक होता है, वो सोचता है यार कि इसकी सैलरी एकदम से इतना ज्यादा जंप कैसे कर गई। मुझे भी टाइम हुआ है इस टाइम पे, लेकिन एकदम से इसने 15,000 रुपये से 25,000, एकदम से इसके 2 साल में इसने 10,000 रुपये बढ़ा लिए, है ना। और धीरे धीरे करके उसका काम और अच्छा लगने लग गया, तो मालिक ने उसकी सैलरी और बढ़ाने की बात शुरू कर दी है, इवन उसका लेवल भी शुरू कर दिया कि उसके लेवल को भी बढ़ा देंगे। अब ये देख करके राम को बड़ा बुरा लगा, उसके दिमाग में ये आया कि चल यार एक बार ही जा करके हम बात करते हैं मालिक से, और मालिक से बोलता हूँ मैं ये कि ये कैसे हो रहा है, श्याम की सैलरी आप इतनी क्यों बढ़ा रहे हो और मेरी सैलरी तो उतनी ही है, 25,000 रुपये। ये 5 साल से काम कर रहा हूँ मैं। मैंने जॉब ज्वाइनिंग करी थी उस टाइम पे मेरी सैलरी 20,000 रुपये थी, अभी 5 साल में 5,000 बढ़ा है। लेकिन जब श्याम ने ज्वाइन किया था उस टाइम उसकी सैलरी जो थी वो 15,000 थी, और अगले 2 साल के बाद आपने उसकी सैलरी बढ़ा के 25,000। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब आपके दिमाग में दो चीजें आएंगी। पहला ये आएगा कि यार जो है टाइम बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, उससे बढ़ रहा है, राइट। ये होगा आपके दिमाग में पहला। दूसरा ये भी हो सकता है कि यार वो कुछ अलग कर रहा होगा जिस कारण उसकी सैलरी बढ़ गई है। तो इसको लेकर के राम ने जा करके बॉस के पास गया और बॉस को जाके बोला कि सर मुझे एक बात बताइए
कि आपने श्याम की सैलरी 2 साल में इतना बढ़ा कैसे दिया, और मेरी सैलरी तो वहीं की वहीं रह गई है। तो वहां पे जो है उसने बोला बॉस ने कि देखो मेरी जो कंपनी है, हम यहाँ पे प्रॉफिट देखते हैं, हम ये नहीं देखते किसको कितना टाइम हुआ है, किसको कितना वक्त हुआ है। अगर मेरी कंपनी में कोई चीज का फायदा मिल रहा है मुझे, या कोई चीज का मुझे अच्छा फायदा मिल रहा है, तो मैं वो चीज पे ज्यादा ध्यान दूंगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई प्रोटीन ले रहे हो, ठीक है, और आप जो है 2 ब्रांड के प्रोटीन यूज कर रहे थे, एक ब्रांड के प्रोटीन से आपको जल्दी रिजल्ट आ रहा है और एक ब्रांड के प्रोटीन से उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि आपका ध्यान तो उस वाले प्रोटीन पे आ जाएगा ना, चाहे अब वो आपको ज्यादा पैसा दे करके भी क्यों ना इस प्रोटीन को रखना पड़े। अब राम और श्याम के केस में भी यही था। अब क्या था, राम क्या था, वो मान लो नॉर्मल प्रोटीन का डब्बा है जो कि इतना काम नहीं करता, या फिर इतना ज्यादा चीजों को लेकर के इम्प्लीमेंट नहीं करता, या फिर अपनी जो कहते हैं धार तेज नहीं करता, या वो चेंजेस नहीं करता अपने अंदर। और जो श्याम है वो अपने अंदर ना बराबर पिछले 2 साल में चेंजेस लेकर के आया। और यही सेम चीज आपने एक मूवी देखी होगी, मैं झूठ नहीं बोलता, मूवी है गोविंदा की मूवी है, देखिए किसी ने देखी है मूवी? गोविंदा की मूवी है, उसमें वो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो जितने भी उसका जो पूरा होता है ना, उसमें वो झूठ बोल करके ही काम करता है। चलो मैं आपको थोड़ा उस मूवी का वो बता देता हूँ। एक्चुअली वो ना नया नया मुंबई में आया होता है, और मुंबई में आकर के उसका सपना होता है कि मुझे बड़ा वकील बनना है, ठीक है। और बड़ा वकील बनने के लिए ना वो जो चीजें कर सकता है वो हर चीज करता है, ठीक है। और उसके चलते होता क्या है कि एक टाइम के बाद में वो जो शहर का या हिंदुस्तान का जो बड़ा वकील होता है, वो उससे बेटी से भी शादी कर लेता है, ठीक है। अब और भी नहीं, यहाँ पे रुका नहीं है वो बंदा, यहाँ पे भी और वो अपना काम बढ़ाता है, अपने जो वर्क को और ज्यादा तेज करता है। और इससे होता क्या है कि आने वाले टाइम में उसका काम इतना बढ़ जाता है, लोग उसको जानने पहचानने लग जाते हैं। अच्छा मुझे आप बताओ, राम और श्याम की स्टोरी मैंने आपको नॉर्मली बता दी, और गोविंदा की भी स्टोरी बता दी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें चेंजेस क्या है? श्याम और गोविंदा ऐसा क्या करते हैं, और राम क्या करता है कि वो इतना काम नहीं कर पाता या आगे नहीं बढ़ पाता, और जो श्याम होता है वो बड़ी जल्दी अपने आप को आगे बढ़ा लेता है, और गोविंदा जो मैंने मूवी बताया था वो भी आगे बढ़ लेते हैं। बताइए। हाँ जी, किसी को कोई आइडिया है? आप अपनी टिप्पणी दे सकते हो, आपको जो भी माइंड में आ रहा है वो हैंड रेस करके बता दीजिए। अगर कोई दिमाग में कोई चीज नहीं आ रही है तो एक बार नो टाइप कर दो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो नो टाइप कर दो, अगर आपको कुछ आइडिया लगा इसका तो एक बार बताओ मुझे। नो। बाकी कोई आइडिया नहीं है? चलो कोई नहीं है। अब यहाँ पे दो चीज हो सकता है, या तो आपने वो मूवी नहीं देखी है, दूसरा ये हो सकता है कि आप लोग दिमाग ही नहीं चला रहे। चलो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। देखो कहने का मतलब क्या है, जो गोविंदा वाली मूवी है कि मैं झूठ नहीं बोलता, उस मूवी के अंदर जब वो नया नया आया होता है ना, तो वो अपने दोस्त के घर पे रुकता है, ठीक है। और अपने घर जो दोस्त के घर पे जब वो रुकता है ना, तो वो अपने दोस्त के ना वहां पे रेंट पे ही रह रहे होते हैं वो लोग, और वो अपने दोस्त को ये बोलता है कि देखियो आने वाले टाइम पे मैं बहुत बड़ा वकील बनूंगा, ठीक है। तो उसका वो दोस्त बोलता है कि यार तू जरूर बनेगा एक दिन बहुत बड़ा वकील। लेकिन उसका दोस्त काफी सालों से ही वकील की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता, उसको काफी वक्त हो चुका होता है वकालत करते हुए, ठीक है। अच्छा, अब उसका दोस्त ऐसा क्या करता है, और गोविंदा ने पहले दिन जब आया था उसने किस मेंटालिटी से चीजों को किया था, अब थोड़ा मैं आपको वो समझाता हूँ। होता क्या है कि उसका दोस्त खाली बेसिक केसेस लड़ा करता था और बेसिक चीजों पे ही ध्यान देता था, छोटे मोटे। लेकिन जो गोविंदा था वो हमेशा रिस्क लेने पे ध्यान देता था। उसको ये रहता था कि मैं कुछ ना कुछ रिस्क लूं। उसने क्या रिस्क लिए, एक बार वो अपने जो है अच्छे से रिसर्च की, एक बार जो है उसने सब कुछ सीखा भी, वो हर चीज पे ज्यादा नॉलेज लेने पे ध्यान देता था। इवन जब उसका दोस्त सो रहा होता था उस टाइम पे भी उसके दिमाग खाली नहीं बैठता था गोविंदा, उस टाइम पे भी दिमाग चलाता रहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं ताकि मैं बड़ा सा बड़ा वकील बन सकूं, ठीक है। तो उसने वो हर केस उठाए जो नॉर्मल वकील ले नहीं रहा था, मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान, हर केसेस पे उसने काम किया, और उसने हर वो कदम लिए जो उसको जल्दी से जल्दी कामयाब बना सके, ठीक है। अच्छा अब श्याम वाले पे केस पे आ जाते हैं, गोविंदा वाली स्टोरी में साइड रख देता हूँ। अब श्याम के साथ क्या हुआ, जब राम ने जाकर के श्याम से बात की, उसने बोला कि अच्छा मुझे एक बात बता श्याम, कि भाई तू करता क्या है, तुझे आए हुए 2 साल ही हुए हैं और मुझे 5 साल हो चुके हैं। मैं इतना जल्दी जो है अपनी सैलरी नहीं बढ़ा पाया था, एक साल में 1,000 बढ़ा था। लेकिन तेरा देखा जाए तो तूने जो काम किया, सब कुछ किया, तूने एक साल में 5,000 अपनी सैलरी बढ़ाई, 2 साल में तूने 25,000 पहुंच गया।
और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाले 5 सालों के अंदर तू हर साल अगर 5-5 हजार भी अपनी सैलरी बढ़ा रहा है, तो तू आने वाले टाइम पे तो तू मैनेजर भी बन सकता है, काम भी इतना अच्छा कर रहा है। उसने पूछा, यार तू ऐसा करता क्या है, थोड़ा बता ना, तेरा काम भी वही है, मेरा भी काम वही है। तो यहाँ पे श्याम का जवाब थोड़ा अच्छा था, उसने बोला कि तू भाई कितनी देर काम करता है। वो कह रहा है कि भाई मैं 8 घंटे काम करता हूँ। तो उसने बोला कि भाई ऐसा क्यों पूछा तूने। कह रहा क्योंकि मैं 8 घंटा काम नहीं करता, मैं 12-13 घंटा काम करता हूँ। इवन काफी बार ऐसा भी होता है कि मैं मालिक से पहले भी आ जाता हूँ ऑफिस में। कह रहा मैं, तू नहीं आता था। कह रहा हाँ मैं नहीं आता। उसने फिर एक और चीज उससे पूछी कि अच्छा तू मुझे एक बात बता, जो तेरे पास सैलरी आती है तो उसका क्या करता है। तो ये वो बोलता है कि यार जो मेरी सैलरी आती है ना, तो मेरे खर्चे बने हुए हैं। राम बोलता है कि मेरे ये खर्चे हैं कि मैं ना अपने घर वालों के कुछ खर्चे हैं, मेरे को अपने बेटी की फीस देनी है, या उधर देना है इधर देना है, मेरे खर्चे खत्म हो जाते हैं, मेरे पास सेविंग 1,000 रुपए कुछ बचता है, तो मैंने एफडी वगैरह करवाई हुई है, वहां पे दे देता हूँ। एक अच्छा चल ठीक है। फिर उससे पूछा तू क्या करता है भाई। तो कहते हैं यार मैं ना कुछ पैसे ना अपने माइंड में अपने नॉलेज के लिए देता हूँ मैं, मतलब मैं उसका कुछ 10% या 20% पैसा ना निकाल करके मैं अपने ऊपर काम करने पे लगा। वो कहता समझा नहीं मैं। वो कहता है कि मैं कुछ कोर्सेज रहता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सीखता हूँ ताकि मैं अपने इस जॉब में अपने आप को जल्दी से जल्दी कामयाब बना सकूं, मैं जल्दी से जल्दी अपने आप को आगे बढ़ा सकूं। तो वो मेरे सैलरी का कुछ हिस्सा फिक्स है कि मेरे को अपने नॉलेज पे ध्यान देना। तो ठीक है। और दूसरा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ सीख सकूं, उसके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या करता हूँ, ऑफिस में देना पसंद करता हूँ। और मैं उन्हीं लोगों के साथ उठता बैठता हूँ जो कि मेरे से थोड़ा ऊपर लेवल पे, इवन मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर है, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ कदम तो लिए ही होंगे, राइट। और ये सारी बातें जब वो श्याम राम को बता रहा होता है, तो राम कहता है यार ये बिल्कुल अलग किस्म का इंसान है, ये वो चीजें कर रहा है जो मैं नहीं करता। एक वर्डिंग है इलॉन मस्क की, इलॉन मस्क से पूछा गया कि आपको कितनी देर काम करना बढ़िया रहता है, तो कहता है कि नॉर्मल एवरेज बंदा 40 घंटे काम करता है एक हफ्ते में, और जो मैं हूं ना, मैं एक हफ्ते में 100 घंटा काम करना पसंद करता हूँ। अगर मैं 100 घंटा काम ना करूँ एक हफ्ते के अंदर, तो मैं सही से काम ही नहीं कर रहा। ठीक है। तो यहाँ पे चीज क्या समझ आती है, पेशेंस वो भी नहीं कि आप बिल्कुल बैठे ही हुए हो। ठीक है, आप अपना कमिटली काम भी कर रहे हो, वर्क भी कर रहे हो, और कोई भी चीज करने में टाइम तो लगता ही। ओके। सो अभी आपको समझ में आया, अगर समझ आया अभी यस टाइप कर दो, अगर अभी भी कोई डाउट है तो मैं आपको एक और एग्जांपल समझा दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। चैट बॉक्स में बता दीजिए। यस नो टाइप कर दो अगर अभी समझ आ गया तो। चलो बहुत बढ़िया बात है। मीटिंग से अभी 2 लोग गायब हुए हैं, कौन है। एक शायद दीपा जी गए हैं, मैं मीटिंग लॉक कर रहा हूँ। और कौन गए हैं। एक आधा और बंदा गया था। तो जैसे ही कोई दोबारा, ये लोग दोबारा दाखिला लेंगे, इनको मैं रिमूव कर दूंगा अपने आप ही। तीन तीन लोग हो ना। हाँ 3-4 लोग हो, आप ही लोग रहना, कोई और एक्स्ट्रा आएगा तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा। अब देख लो, अगर आप लोगों ने रिमूव कर लिया खुद को, तो आपको दिक्कत हो जाएगी बात, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे को 4 लोग जो दिख रहे हैं, आप लोग रहे हो यहाँ पे, अगर कोई एक्स्ट्रा ऐड होगा तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा। अब मैं दोबारा समझा रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है रूल ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन का मतलब क्या है, देखो रिजेक्शन आपकी जिंदगी में हर टाइम आता है, हर वक्त आता है। चाहे वो आपके रियल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, या फिर आपके फिजिकल जिंदगी में हो, वो आपके साथ होता ही है। चलो इसको भी थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। 2 लोगों ने सेम तरीके से क्या किया, पुलिस की तैयारी करने की ध्यान ली, उनको ये था कि मेरे को डिफेंस में जाना है। डिफेंस समझते हैं आप। डिफेंस मतलब कि अपने जो है इंडिया के अंदर, या फिर आपने सर्व करना है जो है अपने नेशन को, कि डिफेंस में जाकर के। ओके। डिफेंस का मतलब ये है कि आपको जो है गोली चलानी है, या फिर आपको डिफेंस में वो चीजें करनी है। तो उन दोनों ने सेम चीजें माइंडसेट बनाया कि मुझे डिफेंस में जाना है। सेम मेहनत की, सेम काम किया, रनिंग सेम अच्छी करी, उनका सेम था, बढ़िया किया उन्होंने। उनकी जो है बहुत अच्छे से वो चीजें बोल पाते थे, इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया उन्होंने, सब कुछ सबसे बेस्ट था। ठीक है। लेकिन दिक्कत ये हुई, जब उन दोनों का सिलेक्शन हो चुका था, उसके बाद में जब वो दोनों ही पुलिस इंस्पेक्टर बन चुके थे, एक पर्सन की लाइफ में ये हुआ कि जब उसके पास में कोई भी कानूनी कोई वो आते थे, मतलब होता है ना कि पुलिस के पास भी तो बहुत सारे केसेस आते हैं ना, तो क्या हुआ, एक ने तो बड़े अच्छे से उसको हैंडल कर रहा था, लेकिन दूसरा पर्सन भी हैंडल कर रहा था। दोनों के लाइफ में एक सेम ही चीज होती थी कि एक बंदा केस हैंडल करते करते काफी बार फेल हो जाता था, या फिर काफी बार रिजेक्ट हो जाता था।
उसका काफी बारी मन वो हो जाता था, यार क्यों नहीं मैं इस केस को वो कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं मैं इस केस पे काम कर पा रहा हूँ अच्छे से। वो पुलिस, दोनों ही पुलिस होते हैं, और दोनों ही अलग अलग सिटी के अंदर पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है। एक तो बड़े अच्छे से अपने केस वगैरह लड़ रहा है, कभी उसके रिजेक्शन भी आता था, नहीं कर पाता था कोई केस अच्छे से हैंडल, दूसरा बंदे के साथ भी सेम प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। अब दूसरे पर्सन, इतने सारे रिजेक्शन आते थे, काफी बारी वो किसी क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाया, या फिर काफी बारी वो, उसको एक टिप मिली कि जा भाई उस क्रिमिनल को पकड़ लियो, नहीं पकड़ पाया, तो वो बंदा निराश हो गया। अब इसके चलते, और दूसरा बंदे के साथ भी सेम चीज होती थी। अब एक टाइम ऐसा आया कि वो दूसरा बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना ज्यादा उसको रिजेक्शन मिले आसपास से, इतना कुछ हुआ, तो अब वो इंसान बैठ गया चुपचाप से। उसने ना ही कोई नया केस लेना मना कर दिया, उसने कहा कि कोई केस आएगा तो मैं अपने सीनियर को ट्रांसफर कर दूंगा, उसने यही आदत बना ली। और जो दूसरा पर्सन था, वो केसेस को देखता था, काफी बारी नहीं हो पाता था, वो इतना ध्यान नहीं देता था और केसेस लेता था, लेकिन ये बंदा टूट जाया करता था। हुआ क्या कि ये जो बंदा था, जो केसेस लेता था, कब नहीं हो पाता था, वो अपने सीनियर को दे देता था। एक टाइम के बाद क्या हुआ, इसके केस करते 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 ये पुलिस के ही लेवल में ऊपर आने लग गया। और ये बंदा अपने आप को केसेस इतना हैंडल ना करने के कारण, इतना कुछ नहीं करने के, वहीं का वहीं रह गया। एक दिन 5-6 साल के बाद दोनों मिलते हैं, और वो बोलता है, भाई दोनों ने एक साथ ज्वाइनिंग की थी। अरे हाँ भाई, दोनों साथ ज्वाइन करा था। उन्होंने बोला, भाई तूने भी सही किया था, मैंने भी सही ज्वाइनिंग की थी। लेकिन यार मुझे एक बात बता, तू अभी पुलिस अधिकारी में सबसे अच्छे लेवल पे पहुंच गया है, दो एक दो स्टॉप पे थोड़ा ऊपर आ गया है, लेकिन यार मैंने जहां से शुरू किया था, मैं वहीं का वहीं रह गया। तो मुझे समझ नहीं आया तूने ऐसा क्या किया और मैंने क्या किया। तो वो बोलता है कि भाई वो तो तुझे पता होगा तूने क्या गलती करी, लेकिन मुझे पता है कि मैंने अपनी ड्यूटी को बड़े ईमानदारी से किया था। मेरी लाइफ में ऐसा भी होता था कि मैं काफी बार टूट जाता था, दिक्कत में आ जाता था, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती थी, क्योंकि पुलिस के पास में अगर वो कहीं किसी शहर को देख रहा है तो उसके पास भी टेंशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बताया कि रिजेक्शन सबकी लाइफ में है, लेकिन काफी केसेस में क्या होता है, कुछ लोग टूट जाते हैं, अपने आप को वो बना लेते हैं, जैसे ये रहा वो इंसान अपने आप को बिल्कुल झुका हुआ मानता है, लेकिन दूसरा ही इंसान उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करता है और वो आगे बढ़ता है। तो हमने एक चीज समझनी पड़ेगी, रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, आपको किसी चीज को लेकर के, आपकी जिंदगी में कोई चीज आपकी लाइफ में हो रही है ऐसी, तो आपने घबराना नहीं है, सबके साथ सेम ही प्रोसेस होता है, सेम ही चीज होती है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप उसको अपने ऊपर हावी कर लोगे उस रिजेक्शन को, तो आप कभी भी कोई दूसरी चीज नहीं कर पाओगे। तो रिजेक्शन को अपनी लाइफ का हिस्सा मानिए, अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है, कोई मना कर देता है, नो बोल देता है, कोई बात नहीं, ठीक है। नो का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, नो का मतलब है ऑन, ठीक है, इसको उल्टा कर दो, ऑन, ओके। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं इसको। तो आपने बिल्कुल भी उस चीज को इतना ज्यादा अपने दिमाग पे हावी नहीं करना। तीसरा रूल है नेगेटिव पीपल। ये आपकी लाइफ में हमेशा मिलेंगे आपको, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, आपके पड़ोसी में हो, आपकी फैमिली में हो, या फिर आपके नियर डियर में हो, या फिर आपके फ्रेंड के भी फ्रेंड्स हो, ठीक है। ये हमेशा आपके आसपास मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, इवन सोशल मीडिया पे बहुत मिलते हैं आज, बिकॉज आप जैसी वीडियोस देखते हो वैसे ही आप चीजों को देख के रिएक्ट कर देते हो। हमें सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, साफ सीधी बात है, मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूंगा, न्यूज वगैरह देखना बंद ही कर दो। आप बोलोगे सर न्यूज क्यों नहीं देखने बंद कर रहे हो, क्योंकि आज की डेट में लोग न्यूज कम दिखाते हैं, लोग इतना ज्यादा उस चीज को वो करके दिखाते हैं ना, आपको नेगेटिविटी आ जाएगी चीजों को लेकर के। आपको देखना है देखो, मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन समझना है आपने कि बिल्कुल ही न्यूज में मत घुस जाओ कि आपको हर चीज की जानकारी लेने में पड़े हुए हैं। क्योंकि आज की डेट में लोग न्यूज में सच्चाई से ज्यादा झूठ ज्यादा दिखा रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा कुछ भी, ये उस पर्सन ने बोला है, जो है मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक पर्सन है, उनका भी एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें उन्होंने ये लाइन बोली थी। वो आम आदमी पार्टी के ही जो है संसद जो भवन होता है वहां पे, उनका उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने बोला है कि न्यूज वगैरह तो आज के डेट में देखना ही बेवकूफी है, क्योंकि उसमें आधे से ज्यादा झूठ दिखाते हैं, ठीक है। तो वहां से आपको दूसरी नेगेटिविटी आती है। नेगेटिविटी क्या आती है, क्योंकि वहां पे हमेशा आपको नेगेटिव चीजें ही दिखाएंगे कि यहाँ पे वो उसका कत्ल हो गया, इसका ये मर गया, कोई वो मर गया। आप सोच के देखो, ये सब चीजें आपके आसपास में चल रही है, ये सब चीजें आप देख रहे हो, तो क्या लगता है आप कहाँ से पॉजिटिविटी लेके आओगे अपने अंदर, ठीक है। तो पहले आपने समझना पड़ेगा कि ये न्यूज वगैरह भी देखना बिल्कुल कम कर दो। कुछ लोग तो मैं देखता हूँ वीडियो चालू कर देते हैं, वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं, रील भी ऐसी ऐसी बन रही है, फालतू रील्स बन रही है कि उसने उसका पर्स चुरा के भाग गया, पर्स चुराते हुए भागा तो उसके पीछे भागने लग गए, भागते भागते वो जितने ही पैसे निकले उसने उसको कहीं पे वो कर दिया। मतलब ऐसे ऐसे रील्स देख रहे हैं, बंदा इंटरेस्ट लेके देख रहा है, अच्छा ऐसे हो गया था, ये हो गया था, क्राइम पेट्रोल हो गया,
सावधान इंडिया हो गया, ये सब चीजें देखना बंद ही कर दो, मैं तो आपको सीधे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत नेगेटिविटी आपकी जिंदगी में लेके आ जाएगी। ठीक है। और इससे क्या होगा कि आप एक टाइम के बाद ना इतना ज्यादा अपने आप को वो कर लोगे, आपको लगेगा कि यार पता नहीं क्या ही हो गया। ठीक है। तो प्लीज ये सब चीजें बंद कर दो देखना, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ यही काट वूट, किसी के साथ बुरा हो गया, यही सब दिखाता है। ठीक है। देखना ही है तो एक बहुत अच्छा चैनल है, अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी मॉर्निंग के अंदर, मुझे राम राम सर थे उनका, ठीक है, उन्होंने बताया था, भजन ज्ञान करके एक चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, आप चाहो तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है उसमें। देखना है तो आप कुछ जो है पॉडकास्ट देख सकते हो, पॉजिटिव वीडियोस देखो, 10 सेकंड मूवी देखो, आगे आगे देखो, ऐसी ऐसी चीजें देखो जो आपको हमेशा हर टाइम पॉजिटिव रखे। ठीक है। और नेगेटिव लोग ना अगर आपके आसपास हैं, तो उनको अपने साथ में थोड़ा डिस्टेंस बना के चलना है। ठीक है। वो देखो फैमिली में भी हो सकता है आपकी, तो अपनी फैमिली में, ऐसा नहीं कह रहा उनसे बात करना ही बंद करो, रिश्ता खत्म, आप बहुत नेगेटिव हो पापा आज से बात नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। आपको डिस्टेंस बना के चलना है। ठीक है। आपको वैसे मेंटेन करके चलना होगा। ठीक है जी। रूल नंबर 4, सम विल कम सम विल यू सम विल नॉट कम। ठीक है। आपकी लाइफ में ऐसा बहुत बार होगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ में बहुत लंबे समय तक आपके साथ चलेंगे, और बहुत सारे लोग होंगे जो एक समय के बाद आपके साथ नहीं रहेंगे। तो आपने किसी के ऊपर भरोसा मत रखो, एक्सपेक्टेशन मत रखो ये आपके साथ सारी जिंदगी रहने वाला है। ठीक है। वो आपके नियर डियर कोई भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर आप जो बचपन में जो शर्ट पहनते थे, ठीक है, या कोई भी आप कपड़े पहनते थे, आज हो सकता है आपको वो शर्ट मिले भी नहीं, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, कुछ लोग रखे भी होंगे। तो एक समय के बाद तो कपड़े भी छोटे पड़ जाएंगे ना। सेम उस तरीके से वही है कि एक टाइम ऐसा था कि आपको बहुत ज्यादा लगता था कि यार ये इंसान मेरे साथ बहुत समय तक है। किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि उनके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो स्कूल टाइम में थे और बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन आज उनके नंबर भी नहीं है उनके फोन में। किन के साथ ऐसा हुआ है? यस नो टाइप कर दो। और किस किस के साथ ये भी हुआ है कि आपके साथ में जो ऐसे कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो कि आपके साथ अभी होने चाहिए, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो आज वो आपके साथ नहीं। राइट। तो ऐसा बहुत बार होगा आपकी जिंदगी में कि आपको लगेगा कि यार ये मेरे साथ रहेगा, ये मेरे साथ अभी लॉन्ग टाइम रहेगा। तो आपने एक्सपेक्टेशन खत्म करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। ठीक है। ये आपकी बिजनेस में भी है, बहुत सारी टीम मेंबर्स आपके साथ में ऐसे आएंगे, आपको बिल्कुल उनसे एक बॉन्डिंग बन जाती है, सिस्टर ब्रदर की वो हो जाती है ना। बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाते हैं एक आपस में, जब आपके साथ एक टीम मेंबर आपके साथ बिजनेस में आता है, तो आप उसको एज अ अपलाइन, एज अ सिस्टर, एज अ ब्रदर आप उसको ट्रीट करते हो। तो वो पर्सन एक टाइम के बाद जब आपके साथ लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता, वो बंदा किसी ना किसी चीजों में रह जाता है, पीछे रह जाता है, बात नहीं कर रहा है, मिल नहीं रहा होता है, तो आपके दिमाग में एक्सपेक्टेशंस हो जाती है वो बंदा आज नहीं तो कल तो आएगा या बात करेगा, वो करेगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये चीजें छोड़नी होगी। विश्वास दिलाओ दिमाग को कि आज नहीं तो कल ये जाना ही जाना है। यही सेम चीज तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला कि जिसके प्रति तू इतना रो रहा है या जिनके लिए तू इतना ज्यादा परेशान हो रहा है, तेरे अपने जो ये हैं, ये आज तेरे साथ में कुछ टाइम के बाद में नहीं भी रहने वाले हैं। बता तू फिर क्या करेगा। इसलिए बोल रहा हूँ ये मोह माया से दूर कर ले अपने आप। समझ रहे हो आप? वही चीज मैं आपको भी बता रहा हूँ, कुछ लोग होंगे कुछ लोग नहीं होंगे, किसी का पता नहीं है। ठीक है। तो अपने आप को इस मेंटेलिटी से बना के चलो कि आपको अपनी लाइफ के अंदर खुद ही सरवाइव कर। पांचवा पॉइंट, एफर्ट मोर एक्सलेंस लेस। काफी बार ऐसा होता है कि आपकी मेहनत बहुत है, काम बहुत करते हो आप कॉलिंग्स बहुत करते हो, लोगों से मिलते बहुत हो, बातें बहुत करते हो, अपलाइन से कनेक्टिविटी अच्छी रखते हो, मीटिंग्स बहुत अच्छी करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन रिजल्ट बहुत कम आता है आपको। और आपको ये लगता है कि यार शायद मेरी किस्मत ही खराब है, यार सबका तो होता ही है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, सबकी चीजें करने की मेंटेलिटी, सबकी चीजें करने की चीज अलग अलग है। ठीक है। किसी के लिए कोई चीज पाना हो सकता है उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो, किसी के लिए कोई चीज पाना बहुत मुश्किल खेल हो। राइट। तो हमने एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको ये जो एफर्ट है, इसको हमेशा ही इंक्रीज ही रखना है, टॉप पे रखना है। कहते हैं ना कि काम इतना कर दो कि आपको रिजल्ट की टेंशन ही ना हो। हम जब भी एग्जाम देने जाते थे ना, तो हमारे टीचर हमें ये बोलते थे कि इतना लिख करके आ जाना कि सामने वाला नंबर आपको दे ही दे। ठीक है। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। आपने हमेशा सुना होगा एग्जाम से पहले हमेशा टीचर ये जरूर बोलेगा, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ के आना, एग्जाम पूरा देख करके आना। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी अगर एफर्ट होती है ना अच्छी, तो आपको पता होता है कि यार मेरे को उसका रिजल्ट भी दिखता है, तो आपने हमेशा अपना 100% ही देना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि यार चल कोई नहीं, कम ही करते हैं, नहीं।
आपकी प्रीवियस जो भी रहा हो आपका एक्सपीरियंस, आपको आज अच्छा ही करना है। कहने का मतलब ये है, चलो मान लो आज का दिन है 1 अप्रैल 2024। अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो आपका कल वाला दिन इतना अच्छा नहीं गया, तो क्या आज का दिन भी आपका बेकार ही जाने वाला है? ये सोच करके आज के दिन को जियोगे आप, या फिर अपने दिन को आज बेहतर करने पे ध्यान दोगे? आपका फोकस होगा कि आज का दिन अच्छा ही जाएगा, राइट? तो आपका एफर्ट मोर होना चाहिए, काम ज्यादा रहना चाहिए। 6 पॉइंट है प्रेशर। देखो मुझे पता है आपके यहाँ पे जो प्रेशर्स होंगे, या तो पढ़ाई का प्रेशर होगा, फैमिली का प्रेशर होगा, बच्चों का प्रेशर होगा, लोन का प्रेशर होगा, सोशल मीडिया प्रेशर होगा आपकी लाइफ के अंदर, या फिर कोई एबीसीडी, कोई ना कोई चीज का आपकी जिंदगी में प्रेशर होगा अभी। मुझे पता है, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे बिना प्रेशर के जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ पे किसी ना किसी चीज का प्रेशर लेके चल रहे हो आप, ठीक है? तो ये प्रेशर क्यों आपकी लाइफ में आते हैं? बिकॉज ये प्रेशर अगर आपकी लाइफ में नहीं आते हैं, तो क्या होगा? आप तो बिल्कुल ही वो हो जाओगे, नॉर्मल ही रहेंगे, है ना? तो आपको ये जो प्रेशर्स हैं, ये सब लाइफ का हिस्सा है, पहले आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो अपने आप को कभी ये मत सोचो कि मैं तो बिल्कुल एक दिन ऐसा आएगा बिल्कुल प्रेशर फ्री हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेशर आपकी जिंदगी में कभी ना कभी हमेशा रहेगा ही। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर करता है आपकी मेंटालिटी, आपका माइंडसेट, कि किस तरीके से चीजों को देखते हो आप, राइट? कैसे आप चीजों को ट्रीट करते हो। अगर आप उस प्रेशर को भी हावी कर लोगे ना अपने ऊपर, यार यार क्या हो रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, और वहीं पे आप टूट के भी घर जाओगे। लेकिन उस प्रेशर में भी अगर आप लोग सरवाइव करना सीख चुके हो ना, कि यार ये तो मुझे पता है आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाना है, तो मतलब ये है कि आप अपने आप को एक बढ़िया मेंटालिटी का इंसान बना चुके हो। आपको पता ही है प्रेशर आज नहीं तो कल। कुछ लोग ना थोड़ी सी प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, 2 मिनट में रो देते हैं, अरे अब क्या होगा, क्या नहीं करना। लेकिन मेरे को एक बात बताइए कि ये तो आपकी लाइफ में पूरी जिंदगी भर आएगा, ये तो भगवान ना करे कल को कुछ बड़ा कुछ हो जाए, आप तो अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। तो आपको अपने आप को मेंटेलिटी ऐसी बना के चलनी है कि आपको हर तरह के प्रॉब्लम, हर तरह के प्रेशर को आपको झेलना आना चाहिए, ठीक है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये चीज आपको आ गया ना, तो कभी भी आपको ये दिक्कत फेस नहीं होगी, कभी भी आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये चीज अगर आपको समझ आ गया, तो आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, आप हर चीज को बड़ा आसान तरीके से कर सकते हो, ठीक है? लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रेशर आपकी लाइफ का हिस्सा है, जब भी चीजें कर पाओगे। ऐसा ही हुआ एक इंसान के साथ में, शादी के टाइम पे जिन्हों से उन्होंने शादी करी थी, तो माँ बाप की पहले डेथ हो चुकी थी उस आदमी के। उसके बाद जिनसे उन्होंने शादी करी, वो जो औरत थी, उन्होंने जब एक बेबी पैदा हुआ, उसके बाद में उस औरत की भी डेथ हो गई। अब बच्चे का जो पिता और खाली बच्चा ही रह गया। कुछ टाइम के बाद में बच्चा बड़ा हो चुका था, 18 साल की उम्र से पहले उसने तैयारी शुरू कर दी फौज में जाने की, और वो फौज में चले गए। 2 साल के बाद ही भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई, फौज में जाने के बाद। अब बचा कौन? अकेला इंसान, उसका पिता। अब जो अकेला इंसान पिता, 2 महीने तक वो घर से बाहर नहीं निकला। गांव वाले सब सोच रहे हैं शायद क्या हो गया, कहीं ठीक है कि नहीं है, कुछ हो तो नहीं गया, सब बढ़िया तो हुआ होगा ना। सब लोग उसके घर के पास जाते, खटखटाते कि सर आप सही तो हो, वो बढ़िया तो हो, सब कुछ ठीक है ना? किसी से मिला नहीं, किसी से बात नहीं करा। 2 महीने बाद वो बाहर निकला। जान के बड़ी हैरानी होगी, वो दारू के नशे में इतना धुत रहता था। 2-2 महीने तक बड़ी गंदी लतों में लग गया वो। दारू पीने लग गया, गांजा पीने पीने लग गया, अपने आप को बिल्कुल ही ऐसा बना लिया, बिल्कुल बदतर सा बना लिया अपनी हालत। कुछ सालों बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। बिकॉज उसने उस 2 महीनों में जितना नेगेटिविटी वो अट्रैक्ट कर सकता था, उन 2 महीनों में उसने वो अट्रैक्ट किया। अपने आप को अकेला रख करके उसने अपने आप को बिल्कुल ही अंदर से खोखला सा बना लिया। और एक टाइम के बाद में उसको डायबिटीज, बीपी, ऐसी ऐसी बीमारी, और वो मर गया। कहने का मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में काफी बारी ऐसा होगा कि आपने अगर अपने आप को कंट्रोल रख लिया, या फिर अपने आप को सही रख लिया ना, तो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप चुटकी बजाते ही टेंशन फ्री हो सकते हो। लेकिन अगर उसको आपने सोच सोच के हावी कर लिया ना, तो बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम में लग जाओगे। अमिताभ बच्चन के साथ तो यही हुआ। उन्होंने एक कंपनी शुरू करी थी, 90 करोड़ के उसमें लॉस में आ गए। धीरू भाई अंबानी जी ने बोला कि ले भाई पैसे ले ले, कर ले काम। नहीं, मैं नहीं लूंगा। पहली जो उनको जो है मूवी ऑफर की गई, आपने मूवी देखी हुई है वो वाली, जिसमें एक डायलॉग बड़ा फेमस है, जो अहिंसा, अनुशासन, ये जो है इस गुरुकुल के 3 स्तंभ है, ये करके कुछ वो है, जिसमें जो है उन्होंने टीका लगाया होता है अमिताभ बच्चन का। उसमें शाहरुख खान भी होते हैं, और वहां पे उनकी बेटी का भी रोल होता है। उसमें उनका एक छोटा सा रोल होता है उस टाइम पे, जब वो फिल्म, किसने देखी है मूवी है, एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दो, मूवी का नाम पता हो तो बताओ मुझे। पता है किसी को?
यस नो ही टाइप कर दो। मोहब्बतें नाम है मूवी का। मूवी का नाम है मोहब्बतें। दोस्तों आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, ये रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत ज्यादा अमिताभ बच्चन ने जब रिक्वेस्ट की थी, उसके डायरेक्टर ने फिर जाके ये मूवी उनको दी थी। और उस टाइम पे जो शाहरुख खान है वो नहीं आए थे, एक बार सेट पे 2 घंटे लेट हो गए थे, तो अमिताभ बच्चन ने जाकर के डायरेक्टर को बोला कि एक्टर तो काफी लेट आया है, ये कोई बात थोड़ा ना होती है। थोड़ा गुस्सा करने लग गया अमिताभ बच्चन जी। तो उन्होंने गुस्सा, उस टाइम पे डायरेक्टर ने बड़ी गलत बात बोली, उनको ये बोला कि इस वक्त में ना जो है एक्टर है ना, जो इसका मेन रोल जिसका है वो शाहरुख खान है, और तुम्हें तो जो है कहते हैं ना कि सिफारिश पे ये काम मिला है, या फिर सिफारिश पे तुम्हें छोटा सा रोल मिला है। अमिताभ बच्चन को ये बात बोल करके चुप करा दिया उस टाइम पे। और उस टाइम पे वो परिस्थिति थी कि यार उसको छोटा कोई भी काम मिल जाए ना उस टाइम पे तो वो करना है। उसी टाइम पे नया नया केबीसी लॉन्च किया गया था, कौन बनेगा करोड़पति, और उसके बाद धीरे धीरे करके उनके इंस्टॉलमेंट के जरिए थोड़ा थोड़ा करके उनका कर्जा खत्म होने लग गया। तो प्रेशर तो उनकी भी जिंदगी में था, दिक्कतें उनकी भी लाइफ में था। और उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया आप उस टाइम पे करते क्या थे, तो वो बोलते थे कि उस टाइम पे मैं अपने पिता के, जो उनके हरिवंश राय बच्चन है, उनकी कविताएं पढ़ा करता था, जो उनको पॉजिटिव रखती थी, उनको बिखरने नहीं देती थी। कहने का मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएगी जब आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अगर उस टाइम पे बिखर गए, अपने आप को वो कर लिया, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे आप लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा आपको, लेकिन एक बात समझ के देखो कि आपकी। करवाओगे? वेलकम रिंकू जी, कैसे हो? आगे सोनी पता। यस सर। पहले ही बोल देते, मेरे को बात करनी थी आपसे, तो ऐसे अनम्यूट करके बोलना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं जी। चैप्टर, हाँ, हम रूल 6 हो चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, आपकी जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये स्टोरी आपने पहले भी सुनी होगी, मैं इसलिए आपको हर रूल के बाद एक स्टोरी सुना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रूल्स आपके दिमाग में नहीं बैठने वाले हैं, लेकिन स्टोरीज आपकी सारी जिंदगी काम आएगी। तो दोस्तों स्टोरी के बारे में अगर मैं बताऊं, एक बार की बात है, दो लड़के एक साथ निकले ऑफिस से बाहर, और दोनों घर को जा रहे थे। एक लड़के ने दूसरे लड़के को बोला, भाई लाइट जल रही है, मुझे लग रहा है ऑफिस के हम लोग खाली छोड़ के आ गए हैं। तो बोलते तू पागल है, पता है कितने किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा वापसी देखने के लिए, घर चलते हैं देखा जाएगा। तो दोनों वापसी जा रहे होते हैं, इसी बीच में वो लड़का जो बोल रहा था कि भाई लाइट जली हुई है, वो कहता है तू जा, मैं देखता हूँ, मेरे काम है थोड़ा, तो कहता है चल ठीक है। वो जाता है और जा करके लाइट वगैरह वो कर देता है। कुछ सालों बाद में उसी कंपनी के अंदर जो नॉर्मल जो एम्प्लॉय, जो उस टाइम पे दोनों जा रहे होते हैं, वो एम्प्लॉय छोटे से उसमें होता है, और वो जो है दूसरी कंपनी मान लो, ठीक है। और उसी टाइम पे वो जो बंदा जो उस दिन जो है कह रहा था उसको, अपने दोस्त को, कि भाई लाइट वो हो गई है, वो एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है। जब वो जाता है नई नौकरी ढूंढने के लिए, तो वो देखता है कि यार उसका दोस्त दिख गया उसको, तो कहता है यार तू कैसा है, कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ। कह रहा है बहुत बदल गया यार, बहुत ज्यादा अच्छे कोट पैंट अपनी, तुम्हें तो बहुत ज्यादा अच्छा फोन चलाता है, अच्छी घड़ी पहन रहा है, कपड़े बहुत महंगे लग रहे हैं, जूते बहुत अच्छे पहनता है, कैसा है तू भाई, क्या करता है? तो कहता है भाई मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। तो कंपनी का मालिक है, मैं समझा नहीं भाई। कह रहा भाई फिर उसको शौक हो गया, क्योंकि दोनों साथ में ही नौकरी करते थे पहले। तो पूछ लिया उसने कि भाई मुझे एक बात बता, हम तो दोनों साथ ही नौकरी करते थे, तू भी उतना ही पढ़ा लिखा है, मैं भी उतना ही पढ़ा लिखा हूँ, तू भी सेम काम करता था, मैं भी करता, तू कंपनी का मालिक बन गया, मैं अभी भी नौकरी कर रहा हूँ। तो उसने बोला छोड़ यार, तू क्या बातें उठा के बैठ गया, इतने सालों बाद मिले हैं, चल कॉफी वॉफी पीते हैं। तो कॉफी वगैरह पिया उन्होंने। वो मान ही नहीं रहा, कह रहा यार नहीं नहीं, बता यार, बता मुझे, बता कैसे, क्या क्या हुआ, तो इतना कामयाब कैसे हो गया, लॉटरी तो नहीं लग गई तेरी, बता कौन सी लॉटरी लगाई है, ये वो मटका लगाता है, ये करता है, फलाना ढिमकाना। कह रहा भाई लॉटरी वोटरी, भाई जुआ खेल रहा है क्या, क्या करता है तू, बताना, कोई गलत काम तो नहीं करता है, ये सब बोलने लग गया। कह रहा नहीं नहीं यार, तू क्या क्या बोल रहा है, ये सब काम मैं नहीं करूंगा, ना किसी को करने बोलूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बता भाई क्या बात है। तो वो बताता है कि भाई वो दिन याद है जिस दिन हम जा रहे थे बाहर, उस टाइम पे मैंने तुझे कहा था भाई वहां की लाइट जली हुई है। कह रहा, हाँ हाँ भाई लाइट तो जली हुई थी, बोला था तूने ऐसा। तो क्या हुआ था, लाइट जली थी क्या? क्या लाइट तो जली हुई नहीं थी, लेकिन मैं गया था, तो वही देखने गया था। कह रहा तू इतना दूर दोबारा गया था, कितने बजे घर पहुंचा था? कह रहा भाई 2-3 बज गए थे रात को घर पहुंचते पहुंचते। कह रहा यार तू इतना दूर क्यों गया था? तो कह रहा भाई मैं उस दिन अपने आप को नौकर थोड़ा समझता था, उस टाइम मैं उस टाइम पे भी अपने आप को मालिक समझता था, और आज मैं मालिक ही हूँ। तो उस टाइम पे भी अपने आप को नौकरी समझता था, और आज भी तो अपने आप को नौकरी समझता है। इसको कहते हैं दोस्तों जिम्मेदारी। जब आप लाइफ के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू कर देते हो चीजों को लेकर के, तो
आपको ना इतना ज्यादा किसी चीज को लेकर के ना आप बहुत सीरियस हो जाते हो, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो आप एक्सक्यूज नहीं देते हो, आप जिम्मेदारी समझ के उस काम को करते हो, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो, चाहे आपकी घर की हो, आपका बिजनेस का हो, कोई भी काम हो, आप उसको जिम्मेदारी से करते हो। तो इस बिजनेस में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे जो मैंने आपको अभी तक बताए। समझ आ गया आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो अगर तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका है, तो मुझे बता दो, क्योंकि उसके बाद अगले 10 मिनट